गुड मॉर्निंग जवान। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जवान। गुड मॉर्निंग जवानी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सर एक बात पूछूं, आप रोज यहाँ गेट के बाहर खड़े होके सबको गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं? शेर सिंह, तुम तो हमारा नेचर जानते हो। फौज में हम सुबह छोटे बड़े हर किसी को गुड मॉर्निंग बोलते थे। अब हम फौज में नहीं है, इसीलिए मौज ले रहे हैं सर? शेर सिंह, हम मौज नहीं ले रहे हैं, हम लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग, इससे हमारी रिस्पेक्ट बनती है। पप्पू, ए पप्पू, देखो कौन बुला रहा है, तुम्हारी मम्मी निशा मिश्रा। कहाँ हो पप्पू? सारा दिन बंदर की तरह कूदता रहता है। गुड मॉर्निंग मिसेस निशा मिश्रा। कर्नल साहब, निशा नहीं निशा मिश्रा, और मॉर्निंग गुड नहीं है कर्नल साहब। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? अरे हमारा पप्पू नहीं मिल रहा है, पता नहीं चूहा की तरह कौन से बिल में घुस गया है। आप देखे हैं क्या? नो, हमने नहीं देखा आपके पप्पू को। नहीं देखे? नो। दिन भर यहाँ ऊंट की तरह सर उठाए खड़े रहते हैं और हमारे पप्पू को नहीं देखे। I'm not ऊंट। Well, I am you are सेठी। माने? You for ऊंट। सर वैसे यू फॉर अम्ब्रेला भी होता है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमारे नाम का फुल फॉर्म अम्ब्रेला राय सेठी है? No, हमारा नाम है उधम राय सेठी। Understand? यस सर, अंडरस्टैंड। Now give me your hand. हाय। एक बात बोले कर्नल साहब, जब आप शेर सिंह को ऐसे दबोचते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोनो बुलडॉग कोनो छोटा झबले वाले पपी को दबा लिया है। सच में बहुत ही सुंदर सीन होता है। पप्पू, पप्पू। अरे आप पप्पू को क्या आवाज दे रहे हैं? पप्पू तो आप ही के घरे में खेल रहा है। What? हटिए। पप्पू। शेर सिंह, ये पप्पू कब और कैसे हमारे घर में घुस गया, हमें पता ही नहीं चला। सर आप तो अपना नेचर जानते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। अरे बेबी जी, नाश्ता तैयार है क्या? कपाली दी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा। अरे पूजा के लिए जाना है। बस हो गया पंडित जी। अरे टेबल पे रख दो, हम आ रहे हैं। नहीं पंडित जी, ये पराठे ना गुल्लू के लिए है, जाके उसे दे आऊं, वरना वो ऑफिस चला जाएगा। अगर आप कहें तो। बेटे के काम के लिए माँ को पति की आज्ञा लेने की जरूरत कब से पड़ गई? नहीं, वो आपको देर हो जाएगी ना, इसीलिए कह रही थी। अरे बेबी जी, शबरी के मीठे बेर का और बेटे के लिए बाप को देर का स्वाद ही अलग होता है। माँ दुर्गा की पूजा करता हूँ, माँ को भला कैसे मना कर सकता हूँ? बोल साचे दरबार की। जय पंडित जी, मैं अभी जाके आती हूँ। बेबी जी, जी जरा काला टीका लगा लीजिए। बेटे के लिए माँ की आंखों में जब प्यार दिखता है ना, तो माँ और भी सुंदर लगने लगती है। क्या आप भी पंडित जी कुछ भी बोलते हैं? हटिए। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि ऊपर वाले ने मुझे मर्द क्यों, माँ क्यों नहीं बनाया है। बोल सांचे दरबार की। दामू, दामू मैं तैयार हो गया हूँ, देर हो रही है, नाश्ता लगा दो प्लीज। दामू, दामू। लगता है दामिनी भाभी घर में नहीं है गुलशन भैया। अच्छा, एक मिनट, दामू घर पे नहीं है, आप मुझे बता रही हैं? और आप अंदर कैसे आई? कहाँ गुलशन भैया, आपका दरवाजा हिप्पोपोटामस के मुंह की तरह खुला है, तो हम बिल्ली की तरह दबे पाओ घुस आए। वैसे आप लंगूर की तरह ऊपर काहे लटके हैं? ओह, कैसे आना हुआ निशा? अरे वो कल हम आपसे डब्बा भर दूध ले गए थे ना, तो डब्बा खाली थोड़ी लौटाते हैं, तो इसलिए हम लोमड़ी की तरह लपक के पराठे ले आए। ओह, थैंक यू निशा। अरे थैंक यू नहीं, 2-4 तो टमाटर हो तो दे दीजिए। है का? है ना? धनिया है, मिर्चा। आपको क्या लगता है हमने घर पे सब्जी की दुकान लगा रखी है? मैं अभी लाती हूँ। आप ना भैया बहुत नटखट है। ओह, ये लो निशा। थैंक यू भाभी, हम लौटाने फिर आएंगे। आएंगे तो आएंगे ना। कहा गुलशन भैया, आप ना टू नटखट है। कहाँ मिलते हैं ये सब तुम? ओह, अब तुम मेरी सहेलियों में भी नुक्स निकालने लगे। अच्छा वाइफी जी, मुझे देर हो रही है, नाश्ता दे दो।
आज पराठे खाओ। ये हाँ, इसमें क्या है? मुझे ये पराठे नहीं खाने। ताऊ, पराठे से ना मोटापा बढ़ता है। वी मस्ट कंट्रोल। तो क्या खाओगे? आलू के पराठे। आलू के पराठे कब से खाने का मन कर रहा था माँ। हाय मेरे बच्चे, अच्छा तू खा। अच्छा चलती हूँ, पंडित जी को चाय देनी है। हाय मेरे बच्चे, भूख लगी थी ना। अच्छे से खाना, दिल से खाना, पेट भर खाना, मन से खाना, दामिनी को भी खिलाना। खा लेना मेरे बच्चे। चलती हूँ। अच्छा बेटा। अभी तो पराठे तुमको मोटा कर रहे थे, अब ये डाइट पराठे हैं, ट्राई। डाइट नहीं, तुम्हारी माँ के पराठे हैं। मेरा कोई भी रिश्तेदार या सहेली आए तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। अब क्यों मुंह बन गया तुम्हारा? डैडी जी आए हैं ना। गुड मॉर्निंग डैडी जी। What is so good about this damn morning? डैडी आइए, नाश्ता कीजिए। आज डैडी जी का नाश्ते का मूड नहीं है। क्यों? वो सामने वाली निशा मिश्रा ना, उसने डैडी जी की इज्जत को तोप से उड़ा दिया है। कुल बॉय, क्या मैं तुम्हें ऊंट लगता हूँ? नो डैडी जी। क्या मैं तुम्हें बड़े मुंह वाला बुल डॉग लगता हूँ? नो डैडी जी। पहले तो उस निशा मिश्रा ने डैडी जी को ऊंट कहा, बाद में बुलडॉग कहा। मुझे भी काफी कुछ कहा था जो मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा था। जाने दीजिए डैडी, आप नाश्ता कीजिए, आपका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। हाँ। गुड आइडिया। तामू बेटा, नाश्ते में क्या है? डैडी जी, आप करो। नाश्ता आपको मैं कराऊं। He loves me too. ये लीजिए डैडी जी, आप पराठे खाइए। I love my guru boy. Thank you, my guru boy. Thank you. Delicious. तामू, तुमने बनाया पराठा ये? नहीं डैडी जी, आप गेस कीजिए, आप गेस कीजिए। एक बहुत इज्जतदार, तमीजदार, खुशबूदार, वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड महिला ने बनाए। कौन है वो? हम उसका हाथ चूमना चाहेंगे। वही जिसने आपको ऊंट और बुलडॉग बुलाया, निशा मिश्रा। What? कुल्लू, तुमने बनाया हमें उल्लू? नहीं डैडी जी, मैंने तो सिर्फ पराठा खिलाया। वो भी निशा मिश्रा के हाथ का पराठा। I can't stand that woman. लगता है सर आज आपका दिन ही खराब है। You're right, शेर सिंह। आज हमारा दिन ही खराब है। ओह डैडी, आप टेंशन मत लीजिए। आज खराब है तो क्या हुआ, कल अच्छा हो जाएगा। क्यों गुल्लू? ऑफ कोर्स, कल की मॉर्निंग जरूर गुड होगी डैडी जी। I hope so. Hua! Follow me. Here. Here. Hua! Good morning, जवान। Good morning, मैम। शेर सिंह, तुमसे हमने कितनी बार कहा है कि सबको गुड मॉर्निंग कहा करो। सर दिन में या रात में? आजकल मॉर्निंग सुबह होती है शेर सिंह। इडियट। ओके सर। सर आप रोज यहाँ गेट के बाहर खड़े होकर सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आपको कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलता। मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग पंडित जी। कर्नल साहब, आपकी मॉर्निंग तो गुड हो गई, लेकिन हमारी तो नसूट हो गई। इतनी बार कहा है कि सुबह सुबह पूरब में मत खड़े रहा कीजिए, और सूर्य का घर है और आप सूर्य ग्रहण। ऐसी बातें कर रहे हैं पंडित जी। नमस्ते कर्नल साहब। कर्नल साहब हमारे समधी है। हमदन जी, आज फिर पंडित जी ने हमको सूर्य ग्रहण कहा। अरे नहीं नहीं समधी जी, आप इनकी बात मत सुनिए। आप सूर्य ग्रहण नहीं है, अरे आप तो चांद है, चांद। और आप चांदनी।
और मैं यश चोपड़ा। चलो अंदर। सर, आपके संबंधी जी ने आज फिर आपकी गुड मॉर्निंग को निशुल्क मॉर्निंग बना दिया। मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ सर। शेर सिंह, ऐसे हमले हम पे जिंदगी में कई बार हुए हैं, लेकिन हमने गुड मॉर्निंग बोला नहीं छोड़ा। और हर छोटे बड़े को पकड़ पकड़ के हमने गुड मॉर्निंग बोला, क्योंकि गुड मॉर्निंग बोलने से हमारी मॉर्निंग गुड होती है। और सामने वाले की सर? शेर सिंह, वेल, यूं है। देखा तुमने, आज फिर तुम्हारे पापा जी ने मेरे डैडी का मूड खराब कर दिया। अच्छा, तुम्हारे डैडी जी को क्या जरूरत थी पापा को पिन लगाने की? मेरे डैडी ने तो तुम्हारी मम्मी को सिर्फ चांदनी कहा था। मेरी वैष्णो देवी जैसी माँ, उनको श्रीदेवी लग रही है जो बार बार चांदनी चांदनी कह रहे हैं। तुम्हारी मम्मी ने भी तो मेरे डैडी को चांद कहा ना। देखो ना, तुम्हारे डैडी बड़े चप्पू किस्म के हैं और मेरे डैडी बड़े लपकू, दोनों ही कम नहीं। और उन दोनों के चक्कर में हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। थोड़ी देर में दोनों एक हो जाएंगे। और वो भी थोड़ी देर के लिए। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। जैसे दिया और बाती, जैसे सूंड और हाथी, जैसे जूता और मोजा, जैसे तकिया और सोजा। पर कैसे? कुछ सोचना पड़ेगा। ओहो, जरूर तुम्हारा सोचना हमें महंगा पड़ेगा, क्योंकि जब जब हमने दोनों को एक करने की कोशिश की है तब तब कुछ गड़बड़ हुई है। पर अब क्या गड़बड़ हो सकती है? सर, आप उदास ना हो, आप हाईवे हैं, बाईपास ना हो। शेर सिंह, हम खुश हैं। तुम्हें पता है, आज संदन जी ने हमें चांद कहा। सर, क्या आपने सीरियसली ले लिया? नहीं शेर सिंह, तुम्हें पता है, जब हम कभी रात को घर लेट पहुंचते थे तो हमारी लेट वाइफ रीटा छत पे लेट के चांद को देखती थी और हमें चांद कहती थी, और हम उसे चांदनी। शेर सिंह, हमें रीटा की बहुत याद आ रही है। सर, लेफ्ट से याद आ रही है या राइट से याद आ रही है? सेंटर से शेर सिंह, सेंटर से। और आज हमें रीटा की इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही कि जा ही नहीं रही है। यू डोंट रिएक्ट। वाइफ हमारी थी, हमें याद आ रही है, तुम्हारी को जान जा रही है। सॉरी सर, थोड़ा इमोशनल हो गया था। तुमको पता है शेर सिंह? नहीं सर। हमको पता है कि हमें रीटा की क्यों याद आ रही है। क्यों आ रही है सर? क्योंकि रीटा की बरसी आ रही है। बरसी है तो पूजा करवाएं, 101 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, बोल सांचे दरबार की जय पंडित जी। जय पंडित जी। लेकिन उससे क्या होगा? पत्नी को जो दुख दिए हैं उसे दूर करें। वो जो खाती पीती थी उसका दान भरपूर करें। ऐसा करने से पत्नी की आत्मा आपको क्षमा कर देगी, और अगर नहीं किया तो पत्नी की याद आपकी नाक में दम कर देगी, बोल सांचे दरबार की जय पंडित जी। तो ये है बरसी के हवन कार्यक्रम की रेडीमेड लिस्ट। तुरंत मंगवाएं और हमें रोशनलाल ग्रोवर को बताएं कि वो दक्षिणा का एडवांस लेने कब आए। पंडित जी, आगे जाइए, हमें आपसे पूजा नहीं करवानी, और अगर करवानी भी होगी तो ऐसे पंडित से करवाएंगे जो जवान हो, जिसकी कमर कमान हो, जिसमें आर्मी का डिसिप्लिन हो, ना कि आपकी तरह चाल चैपलिन हो। ठीक है, हम तो समधी होने के नाते अपना मुंह खोल रहे थे, लेकिन आपके मुंह से एक लालची पंडित जी बोल रहे थे। आगे जाइए, हमें पूजा नहीं करवानी है आपसे। टाटा। ठीक है बेटा, टाटा। ढूंढो पंडित, अब पता चलेगा किस भाव है आता। बोल सांचे दरबार की जय पंडित जी। जय जय पंडित जी। सर, आपने ये क्या किया? आज फिर आपने संबंधी जी से झगड़ा कर लिया। क्या पता उनकी बात सही हो और रीटा पापी जी की आत्मा यही कहीं हो। हम जानते हैं शेर सिंह। माय लव, तुम सुन रही हो ना? आज रीटा नहीं आ रही, बस उसकी याद आ रही है, और इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, इतनी आ रही है कि याद जा नहीं रही है। आई एम फाइन सर। पापा जी, इसमें उदास होने वाली क्या बात है?
बेटा उदास नहीं, निराश हूं, क्योंकि नहीं मैं अपने गुरु गेंदा प्रसाद के पास हूं। बोल सांचे दरबार की। सोचा था कि इस बार अपने जन्मदिन पर अपने गुरु गेंदा प्रसाद के पास जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा और मेवा खाऊंगा। बोल सांचे दरबार की। पर हमारे गुरु अपनी गुरु मां के पास बैंकॉक चले गए और हमारे भजिए खामखा में चले गए। पहले से बोल देते तो ना कटाते हम अपनी टिकट। अब तो जन्मदिन की तारीख भी आ रही है निकट। बोल सांचे दरबार की। आप चिंता क्यों करते हैं पापा जी, आपका जन्मदिन हम मनाएंगे। हाँ पापा जी, डिस्को डीजे बुलाएंगे, अरे डांस करेंगे, भंगड़ा पाएंगे। पापा जी मैं नाराज हूँ। अरे जन्मदिन आ रहा है और अब नाराज क्यों है दामाद जी? मम्मी जी जन्मदिन आ रहा है पर हमसे किसी ने पूछा ही नहीं है केक खाने के लिए। मैं नाराज। अरे तो हम पूछ लेते हैं ना। दामाद जी आप केक खाएंगे? पापा जी एक बार केक काट लें, फिर आप खा लीजिएगा। बेटा हमने अपने जन्मदिन पर कभी केक नहीं है काटा। सोच रहे थे कि दान कर देंगे दाल चावल और आटा। बोल सांचे दरबार की। पापा जी लेकिन इस बार हम आपका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे और पूरी सोसाइटी को बुलाएंगे। और नए नए कपड़े बनवाएंगे पापा जी। आप कुछ नहीं बोलोगे पंडित जी? क्या बोले बेबी जी, जब बच्चे सोच रहे हैं तो हम अपना जन्मदिन मनाएंगे, अपने दोस्तों और जजमानों को भी बुलाएंगे। हमने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया क्योंकि हमारे लिए कभी कोई केक ही नहीं लाया। तो अब हमें 7 तारीख का इंतजार रहेगा। 7 तारीख को रोशन लाल मनाएगा अपना बर्थडे पूरी धूमधाम से। बोल सांचे दरबार की। कोई धूमधाम नहीं चाहिए। गुल्लू बॉय, तुम तो हमारा नेचर जानते हो। 7 तारीख को हम रीटा की बरसी बहुत शांति के साथ मनाएं। रिश्तेदारों को, ब्राह्मणों को बुलाएंगे और रीटा जो जो खाती थी वो हम सबको खिलाएंगे। करेले का जूस, लौकी की उबली हुई सब्जी, मूंग की धुली हुई दाल, दलिया और बिना बूंदी का रायता। सर हम पापी जी की बरसी किसी हॉस्पिटल में मना रहे हैं। शेर सिंह तुम तो जानते हो रीटा कितनी हेल्थ कॉन्शियस है। क्या हुआ गुल्लू बेटा? कुछ नहीं डैडी जी। गुल्लू बेटा, इस बरसी का हमें बरसों से इंतजार था। हम रीटा को दिखाना चाहते हैं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। गुल्लू बेटा, हमारा कोई बेटा नहीं। ये जिम्मेदारी तुम निभाओगे और अपनी सासू मां की भटकती हुई आत्मा को तुम शांति दिलाओगे। बेटा बेबी, आज सुबह से तुम नहीं है, लेकिन 7 तारीख को याद रखना, 7 तारीख को अपनी बरसी के दिन जरूर आना। I'll be waiting for you. सर इससे पहले मेरा रोना निकल जाए और कैसे? It's all right. Hold it. Let's go. Come on. क्या सोच रहे हो? बर्थडे, बरसी, दामू, दामू, बर्थडे और बरसी। पापा जी का बर्थडे, सासू माँ की बरसी 7 तारीख को साथ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। गुल्लू, अब हम क्या मनाएंगे? बर्थडे या बरसी? और कुछ मने ना मने दामू, हमारा चौथा जरूर मनेगा। हाय हाय हाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.